डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पोलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। पहले साथियों, आज हम लोग डीडी यूनिवर्सिटी का बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का जो प्रथम प्रश्न पत्र है HIS 203 यानी HIS 203 का 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। अगर 2-3 वर्षों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग 60% तो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है और एग्जाम में अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग BA फोर्थ सेमेस्टर HIS 203 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और ये पिछले वर्ष 2023 का। चलिए आगे बढ़ने से पहले भाई आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1460 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? किसने किया? किसने किया था? तो ये किया गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। छापेखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। ठीक, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई? डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई? तो डिवाइन कॉमेडी जो है दांते के द्वारा लिखी गई है, तो इससे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूटोपिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यूटोपिया टॉमस मोर के द्वारा लिखी गई, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ज्विंगली का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ज्विंगली का जन्म जो हुआ आपका 1484 ईस्वी में, ये राइट आंसर होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? तो प्रिंस चार्ल्स के द्वारा किया गया ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा प्रजा का निरंकुश अधिपति न होकर राजा का प्रथम सेवक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फ्रेडरिक ग्रेट का, ये राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पोलैंड का प्रथम विभाजन कब हुआ? पोलैंड का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1772 में पोलैंड का प्रथम विभाजन हुआ, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, 1772। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेस्टार्ट की संधि कब हुई थी? तो नेस्टार्ट की संधि हुई थी 1721 ईस्वी में, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि पावरलूम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पावरलूम का आविष्कार कार्टराइट के द्वारा किया गया, तो ये राइट आंसर होगा, कार्टराइट। अगला प्रश्न है कि अ काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको किसके द्वारा लिखी गई? तो ये काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको ये पुस्तक है आपकी जेम्स प्रथम की रचना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसको धर्म रक्षक की उपाधि दी गई है? धर्म रक्षक को उपाधि जो है आपकी किसको दी गई? तो हेनरी अष्टम को दी गई, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि इंग्लैंड के हेनरी अष्टम का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? तो इंग्लैंड के हेनरी अष्टम का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सेमूर के साथ हुआ, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, ये कथन है। आई एम द स्टेट वॉज स्टेटेड बाय लुई 14 यानी लुई चतुर्दश या लुई 14वां, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यूट्रेक्ट की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए?
यूट्रेक्ट की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? तो याद रखिएगा यूट्रेक्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1774 में हुआ। अगला प्रश्न है लुई 14वां का वित्त मंत्री कौन था? कोलबर्ट, न्यूली या मैक्समिलन या वेबर? तो इसका जो वित्त मंत्री था कोलबर्ट था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रिस्ल्यू प्रधानमंत्री थे कहाँ के? तो रिस्ल्यू प्रधानमंत्री कहाँ के थे? तो ये थे आपके प्रधानमंत्री फ्रांस के थे। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्रैम्बे की संधि कब हुई थी? तो क्रैम्बे की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो क्रैम्बे की संधि पर हस्ताक्षर किया गया आपका 1529 में। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि 1520 में पवित्र रोमन सम्राट कौन था? 1520 में पवित्र रोमन सम्राट कौन था? तो चार्ल्स पंचम थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो फर्डिनेंड की मृत्यु कब हुई थी? तो 1516 में हुई थी स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसी वंश का शासन था कहाँ? मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस या नेपल्स में? तो मेडिसी वंश का शासन फ्लोरेंस में था जो कि इटली में है और यही आपका मैकियावेली होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्रांस का जो नेशनल डे है कब है? तो 14 जुलाई को। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 सिज्विक की संधि कब हुई थी? तो सिज्विक की संधि आपकी कब हुई? तो 20 सितंबर 1697 को। तो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 निम्नलिखित में से कौन एज ऑफ लुई 14 का लेखक था? कौन था? तो एज ऑफ लुई 14 का लेखक था आपका वोल्टेयर। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 द प्रिंस का लेखक कौन है? तो बेहद आसान सा प्रश्न है। द प्रिंस का लेखक है आपका मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। तो ए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निकोलो मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के जो संस्थापक थे वो थे आपके इग्नेशियस लोयोला। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 रक्तहीन क्रांति घटित हुई थी कब हुई थी रक्तहीन क्रांति? तो रक्तहीन की क्रांति जो हुई 1688 में। इसी को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आप सभी को पता है कि भाप के इंजन का आविष्कार बेहद आसान सा प्रश्न है। तो जेम्स वाट ने किया। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। क्वेश्चन नंबर 28 सल्लिक किस राजा का प्रधानमंत्री था? तो सल्लिक किस राजा का प्रधानमंत्री था? ये था आपका लुई 13वां का। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 गस्टस एडाल्फस किस देश का राजा था? गस्टस एडाल्फस किस देश का राजा था? तो स्वीडन का राजा था। सी राइट आंसर होगा स्वीडन सी। किसका कथन है कि मैं ही राज्य हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 बेहद आसान सा प्रश्न है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मैं ही राज्य हूँ ये कथन लुई 14वां का, क्योंकि ऑप्शन है नहीं। डी राइट आंसर होगा कोई नहीं। ठीक। तो जार की उपाधि किसको दी जाती थी? जार की उपाधि किसे दी जाती थी?
याद रखिए, जार की उपाधि रूस के शासकों को दी जाती थी, तो ये राइट आंसर होगा। 32, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में रूस में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर महा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, तो मार्टिन लूथर का संबंध किससे है? मार्टिन लूथर का संबंध किससे था, यानी किस देश का था वो? तो था आपका जर्मनी का, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक, पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 34 है, पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ये हुआ आपका इटली का जो फ्लोरेंस नगर है वहाँ से हुआ। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा इटली। अगला प्रश्न देखिए 35, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी शासक ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय है? किसने कहा था? किस शासक ने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगा? तो कहा आपका लुई 16वां, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि इंग्लैंड में तृतीय संसद कब बुलाई गई? इंग्लैंड में तृतीय संसद कब बुलाई गई? तो इंग्लैंड में जो तृतीय संसद बुलाई गई वो 1628 ईस्वी में बुलाई गई, तो बी राइट आंसर होगा। इंग्लैंड में दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया? चार्ल्स पंचम, चार्ल्स चतुर्थ, 14वां, लुई 14वां, पिम या फ्रेडरिक प्रथम? तो पिम के द्वारा किया गया दीर्घ संसद का नेतृत्व, तो सी राइट आंसर होगा। ठीक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, केवल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? केवल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा उसमें 5 सदस्य थे, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सेटलमेंट एक्ट कब लागू हुआ? तो सेटलमेंट एक्ट आपका कब लागू हुआ? ऑप्शन देखिए, तो सेटलमेंट एक्ट आपका 1701 में लागू हुआ, तो डी राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया वाटर फ्रेम का आविष्कार, तो सी राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये था आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर HIS 203 का क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष 2023 का, जो कि हमने सॉल्व किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर एक बार ज़रूर कहेंगे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।